हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग कल ये लेसन पढ़ रहे थे द इंचेंटेड पुल, जिसमें हम लोगों ने शुरू में पढ़ लिया है कुछ काफ़ी हद तक हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया था इसके बारे में। मैंने आप लोगों को कल कहानी थोड़ा सा इसका स्टोरी बता दिया था कि जब अपने भाइयों को, यानी कि जब युधिष्ठिर के भाई समय से वापस नहीं आए, तब युधिष्ठिर भी उसी दिशा में आगे बढ़ गए जिधर उनके भाई गए थे, और अंत में वो एक ऐसे स्वच्छ जल के तालाब के पास पहुँचे जिसके चारों तरफ हरा भरा घास का मैदान था। वहाँ पर उन्होंने अपने भाइयों को देखा कि उनके भाई पूरी तरह से वहाँ बेहोश हो गए थे, अचेत हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, और इनको लगा कि वे मर गए हैं। और फिर भी ये वहाँ पे विलाप करते हैं, रोते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, और फिर अत्यधिक प्यास के कारण ये भी तालाब में पानी पीने के लिए जाते हैं। तभी इनको भी वही आवाज़ सुनाई देती है जिसका कोई शरीर नहीं था, बिना शरीर वाली आवाज़ थी। तो वो आवाज़ इनसे कहती है कि तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं सुनी, और उन लोगों ने बिना मेरे प्रश्नों के जवाब दिए पानी पीने की कोशिश की, इसीलिए क्या हुआ, उन सब की मृत्यु हो गई। और तुम भी ऐसा ना करो, पहले मेरे प्रश्नों के जवाब दो और फिर उसके बाद अपना तुम प्यास बुझा सकते हो। तो युधिष्ठिर को बिल्कुल भी समय नहीं लगा। यहीं से हम लोगों का जो अगला स्टेंजा शुरू होने वाला है, ठीक है, एक बार फिर से मैं यहीं से रिवीजन करूँगा। तो चूँकि यक्ष कहता है कि पहले मेरे प्रश्नों के जवाब दो, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। तो आज हम लोगों को देखना है यहाँ से इट डिड नॉट से, ठीक है, इट डिड नॉट से इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। देखिए लिखा है इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, मीन्स युधिष्ठिर को एक पल का भी समय नहीं लगा टू अंडरस्टैंड दैट, यह समझने में कि दीज कुड बी नन, ये कोई और नहीं हो सकता, अदर देन दी वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, किसी यक्ष की आवाज़ के अलावा। राइटर ने लिखा है कि युधिष्ठिर को एक पल का भी समय नहीं लगा यह समझने में कि यह यक्ष के अलावा कोई और नहीं हो सकता, एंड गेस्ड, और उन्होंने अनुमान लगाया वाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, अनुमान लगा लिया युधिष्ठिर ने तुरंत कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ था। ठीक है, इट टुक हिम नो टाइम, उनको बिल्कुल भी समय नहीं लगा टू सी अ पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता देखना, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, यानी उनको अब अपने भाइयों को जीवित कराने का कोई और संभावित रास्ता नज़र नहीं आया। बस उनको यही नज़र आया कि अगर मैं इनके प्रश्नों के जवाब दे दूं तो शायद ये मेरे भाइयों को जीवित कर दें। ठीक है, फिर क्या हुआ, ही सेड टू दी बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस बॉडीलेस वॉइस, बिना शरीर वाले आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछिए। ठीक है, डिवाइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली, डिवाइस उस आवाज़ ने पुट क्वेश्चंस प्रश्न पूछा, रैपिडली तेज़ी के साथ, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। ठीक है, एक के बाद दूसरा क्वेश्चन उस आवाज़ ने पूछना शुरू किया। पहला क्वेश्चन उसने पूछा, उस आवाज़ ने पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, व्हाट माने क्या, रेस्क्यूज सेव होता है बचाना, मैन इन डेंजर, डेंजर मीन्स खतरा होता है, यानी कि खतरे के समय में इंसान को कौन बचाता है, युधिष्ठिर का जवाब होता है करेज, यानी कि खतरे के समय में इंसान को उसका साहस बचाता है। ठीक है, आगे फिर वो पूछते हैं, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, बाय द स्टडी अध्ययन के द्वारा, ऑफ विच साइंस कौन से शास्त्र का, यानी कौन से शास्त्र के अध्ययन द्वारा मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान बनता है। ठीक है, यक्ष का अगला क्वेश्चन था कि किस शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य विद्वान बन जाता है। तब युधिष्ठिर का जवाब देखिए क्या होता है, युधिष्ठिर कहते हैं नॉट बाय ए स्टडी एनी शास्त्र, यानी किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मैन बिकम वाइज, बुद्धिमान बनता है, यानी किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य विद्वान नहीं बनता। तब कैसे बनता है, इट इज़ बाय एसोसिएशन, यह संगति से होता है, एसोसिएशन संगति, किसके साथ, विथ ग्रेट इन विजडम, ज्ञानी लोगों के साथ, दैट ही गेट्स विजडम, कि वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, युधिष्ठिर कहते हैं कि किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य विद्वान नहीं बनता, बल्कि बुद्धिमान लोगों के
संगति में रहकर वह ज्ञान प्राप्त करता है। फिर लिखा है दी यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। स्विफ्टर मीन्स तेज होता है और विंड मीन्स हवा होती है, तो हवा से तीव्र क्या है, हवा से तेज क्या है। युधिष्ठिर का जवाब होता है माइंड। ठीक है, हवा से तेज कौन होता है, माइंड होता है। हवा की गति को हम नाप सकते हैं लेकिन मन की गति को नहीं नापा जा सकता। अभी हम कहेंगे गोरखपुर, फिर कहेंगे लखनऊ, फिर कहेंगे दिल्ली हरियाणा, एक बार कहेंगे उत्तरांचल और दूसरी बार कहेंगे कन्याकुमारी, है ना, हिमालय, बंगाल, ऐसे कहेंगे तो बहुत दूर दूर तक चला गया मन, बट हवा इतनी तीव्र गति से वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। फिर यक्ष का अगला क्वेश्चन होता है व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। ड्राइड स्ट्रा माने सूखा तिनका होता है और फेड माने सूखा। कहते हैं कि सूखे तिनके से भी सूखा चीज कौन सा है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं सारो स्ट्राइकेन हर्ट। सारो स्ट्राइकेन दुख से टूटा हुआ हृदय। कहते हैं दुख से टूटा हुआ हृदय सूखे तिनके से भी अधिक सूखा होता है। ठीक है, फिर यक्ष का अगला क्वेश्चन है व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर। ट्रैवलर मीन्स यात्री होता है, यानी यात्री का मित्र कौन होता है। मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हो तो आपका मित्र कौन है वहाँ पे। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं लर्निंग, यानी कि किसी यात्री का मित्र कौन है, लर्निंग। लर्निंग मीन्स ज्ञान, अगर उसके पास ज्ञान है तो वही उसका मित्र है। ठीक है, ज्ञान ही मित्र होता है एक ट्रैवलर का। फिर यक्ष का अगला क्वेश्चन है हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन। किसी का मित्र कौन है, हु स्टेज एट होम, जो घर पे रहता है। यानी किसी भी व्यक्ति का मित्र कौन है, जो घर पे रहता है। युधिष्ठिर का जवाब होता है दी वाइफ, यानी पत्नी वह मित्र है जो सदैव घर पर रहती है। फिर यक्ष ने अगला क्वेश्चन पूछा हु एकम्पनीज मीन्स होता है साथ देना, अ मैन एक आदमी का, इन डेथ मृत्यु के समय, यानी मृत्यु में एक आदमी का साथ कौन देता है। ठीक, युधिष्ठिर का जवाब होता है धर्म। दैट एलोन एकम्पनीज, जो अकेले ही एकम्पनी करता है, साथ देता है, द सोल आत्मा का, इन इट्स सोलेटरी जर्नी। सोलेटरी माने अकेले, जर्नी मीन्स यात्रा, आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के बाद आत्मा जब अकेले यात्रा करती है तो केवल और केवल उसका धर्म ही उसके साथ होता है। क्लियर। और एक क्वेश्चन यहाँ पर यक्ष ने और पूछा है विच इज़ द बिगेस्ट वेसल। विच मीन्स कौन सा, इज मीन्स है, द बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, वेसल मीन्स वाहन होता है, साधन होता है। ठीक है, सबसे बड़ा वाहन कौन है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं दी अर्थ। सबसे बड़ा वाहन कौन है, अर्थ है, पृथ्वी है। विच कॉन्टेंस, जो धारण करती है, ऑल मीन्स सभी चीज़ों को, विद इन इटसेल्फ, अपने ऊपर। पृथ्वी ही वह सबसे बड़ा वाहन है जो सभी चीज़ों को अपने ऊपर धारण करती है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा वाहन है। ठीक है, युधिष्ठिर का जवाब होता है कि पृथ्वी सबसे बड़ा वाहन है जो सभी चीज़ों को अपने पास धारण करती है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने शुरू किया था, थोड़ा सा और छोटा करना होगा। हाँ, यहाँ से देखिए यहाँ से इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर से लेकर विच इज़ द बिगेस्ट वैसल तक। ठीक है, ये वैसल जो लिखा हुआ है यहाँ तक, इतने में से ही सारे क्वेश्चंस को क्या किया गया है। अब ये इतना अगर आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और इसी में से क्वेश्चंस को पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। यहाँ पर आएंगे, आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रेंशन में देखिए, पहले वाले कॉम्प्रेंशन में पहुँचेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है इट डिड नॉट से लेकर कहाँ तक, ग्रेटेस्ट वैसल तक। यहाँ तक अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए कैसे पूछा है, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन। तो टाइटल लिखना है आपको, इस लेसन का टाइटल क्या है, ये लाइन जहाँ से ली गई है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो टाइटल है, इस लेसन का जो टाइटल है वो क्या है, द एन्चेंटेड वुल,
और आगे क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का राइटर कौन है भाई, तो सी राजगोपालाचारी जी इसके राइटर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया है व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, यानी एक आदमी को खतरे में कौन बचाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए हैं कि एक आदमी का साहस ही उसको खतरे में बचाता है, ठीक, यही आंसर आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला व्हाट इज द स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तीव्र क्या है, तो हवा से तीव्र क्या है ये भी बताए हैं कि हवा से तीव्र माइंड होता है। आपको सिस्टम में लिखना है, केवल माइंड नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड, और इसमें भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा करेज रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए व्हाट इज मोर फैटेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, यानी सूखे तिनके से भी सूखा क्या होता है, इसका भी आंसर बताए हैं सारो स्ट्राइक एंड हर्ट। पांचवा क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग, इसमें मीनिंग बताना है, सेब के लिए आपके बुक में कौन सा मीनिंग आया है और नॉलेज के लिए आपके बुक में कौन सा मीनिंग आया है। अगर ये आप लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं और आप लोग बड़े ही आसानी से इन 5 क्वेश्चंस के आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर जब हम लोग स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कहाँ से, फिर यहाँ से जो ये लिखा ना व्हाट इज़ द लॉस, व्हाट इज़ द लॉस से शुरू करके आंसर्ड देम ऑल तक, यहाँ तक स्टडी करने वाले हैं हम लोग, ठीक, ताकि हमको फिर 5 क्वेश्चंस मिल जाएं जिन्हें आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू